बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 3 डायनेमिक्स का टॉपिक मोमेंटम एंड इम्पल्स। आज सबसे पहले हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा करते हैं कि भारी और तेज़ रफ्तार जिस्म को रोकना मुश्किल होता है, जबकि हल्के या आहिस्ता रफ्तार जिस्म को आसानी से रोका जा सकता है। इससे मालूम होता है कि हरकत का असर सिर्फ रफ्तार पर नहीं बल्कि जिस्म की कमियत यानी मैस पर भी मुनहसर होता है। हरकत के इस असर को वाज़ेह करने और नापने के लिए साइंसदानों ने मोमेंटम के तस्वुर पेश किया, जो मैस और स्पीड के हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर तेज़ रफ्तार ट्रक को रोकना साइकिल के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होता है। इम्पल्स का तस्वुर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहिदे से सामने आया। हम देखते हैं कि जब कोई क़ुव्वत किसी जिस्म पर थोड़ी देर या ज़्यादा देर तक असरअंदाज होती है तो वो जिस्म की हरकत बदल देती है, और बाज़ औक़ात ज़्यादा क़ुव्वत कम वक्त के लिए लगती है और बाज़ औक़ात कम क़ुव्वत ज़्यादा वक्त के लिए। लेकिन दोनों सूरतों में हरकत में तब्दीली आ सकती है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हरकत में तब्दीली के लिए सिर्फ क़ुव्वत ही नहीं बल्कि क़ुव्वत के असर का वक्त भी अहम होता है। इस असर को बयान करने और नापने के लिए साइंसदानों ने इम्पल्स का तस्वुर पेश किया, और इम्पल्स जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट बैट और गेंद। जब क्रिकेट में बैट गेंद पर ज़रब लगाता है तो बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बहुत कम के लिए असर करती है, जिससे गेंद के मोमेंटम में बड़ी तब्दीली आती है। यानी जब बैट से बॉल पर ज़रब लगाई जाती है तो बैट थोड़े ही वक्त में बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बॉल पर ज़रब करता है, जिससे गेंद के मोमेंटम में बड़ी तब्दीली आती है। गेंद को पकड़ना। जब फील्डर तेज़ रफ्तार गेंद को पकड़ते वक्त हाथ पीछे की तरफ ले जाता है तो गेंद को रोकने का वक्त बढ़ जाता है और हाथ पर लगने वाली क़ुव्वत कम हो जाती है, यानी वो वक्त को बढ़ा देता है और उस पर लगने वाली क़ुव्वत कम हो जाती है। मोमेंटम एंड इम्पल्स। Suppose that a bicycle rider and a heavy truck are moving with same velocity, which one can be stopped easily depend on the quantity of motion of the moving body। फर्ज करें कि एक बाईसाइकिल सवार और एक भारी ट्रक सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो किसको रोकना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मैस एंड वेलोसिटी। जो हम अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, उससे ये बात साबित होती है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन है बॉडी की, किसी जिस्म की मोशन उसकी मैस और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही होती है। ग्रेटर इज़ द मैस ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है तो बॉडी की हरकत भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली ग्रेटर इज़ द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो उसकी भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी। दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम एंड डिनोटेड बाय बी। इट इज़ डिफाइंड एज। तो इसी मोशन की हरकत की मिकदार को हम मोमेंटम कहते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। Therefore, P is equal to m cross v. Like velocity, momentum is also a vector quantity. Velocity की तरह momentum भी एक vector quantity है। तो ऐसे unit of momentum is kilogram meter per second. It can also be written as Newton second. Impulse. When a ball is hit by a bat, the force is exerted on the ball for a very short interval of time. In such cases, it is very difficult to calculate the exact magnitude of the force. जब बॉल बैट से हिट होती है, जो उस पर फोर्स लगती है वो बहुत कम वक्त के लिए लगती है। तो बहुत कम वक्त के लिए हम बैट से बॉल पर एक बहुत ज़ोर की फोर्स लगा सकते हैं बहुत कम वक्त में। तो हम इन केसेस में, इन हालात में हमारे लिए फोर्स की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। However, initial velocity and final velocity after collision can be found easily. लेकिन
बैट और बॉल के टकराने के बाद हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी द एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो उसकी एवरेज एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसकी इनिशियल और फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी विल बी, तो जो उसकी एवरेज फोर्स एक्ट कर रही होती है डेल्टा टी के दौरान, तो वो ये होती है F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम ए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम जो इधर टाइम है वो F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और F क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, और हमारे पास डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इनिशियल और फाइनल का Equation 3.4 show that force and delta t cannot be exactly known but their product which is equal to the change of momentum। हमें फोर्स और टाइम हमें मालूम नहीं है, हम उसके एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं जानते, लेकिन हमें पता चल गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सच केस द प्रोडक्ट एफ क्रॉस डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स। जो फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम इम्पल्स कहते हैं। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज दैट टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी लार्ज फोर्स, बड़ी कुव्वत कम वक्त के लिए लगती है तो उसे इम्पल्स की फोर्स कहते हैं, और वो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम के ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चेंजिंग आएंगी मोमेंटम की उसके बराबर होती है। अगर हम इक्वेशन 3.4 को उसको बोथ साइड हम डेल्टा टी से, यानी हम इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा टी से डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डेल्टा टी से कट हो जाएगा, तो एफ क्रॉस डेल्टा टी, ये हमारे पास फोर्स ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे डेल्टा टी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कटिंग हो जाएगा, तो एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा एम इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल्टा टी। तो वेयर एम डेल्टा वी इज द चेंज इन मोमेंटम। इक्वेशन 3.5 गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो हमें जो इक्वेशन 3.4 है वो हमें फोर्स की वैल्यू देगी मोमेंटम के टर्म में। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो जो फोर्स के एक्टिंग कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट में वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। जो हमारी फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में तब्दीली। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इक्वेशन 3.6 सुजेस्ट दैट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ मोमेंटम में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हम जो जिस्म के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो चेंजिंग मोमेंटम के इक्वल होती है। द डायरेक्शन ऑफ अ चेंजिंग मोमेंटम इज दैट ऑफ फोर्स। जो मोमेंटम में तब्दीली, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की सिमत होगी, वही मोमेंटम की चेंजिंग की भी डायरेक्शन होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक फुटबॉल को पाँव से ठोकर मारते हैं तो जिस तरफ पाँव की ठोकर आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की तब्दीली भी होगी। मिसाल, अगर एक तेज़ रफ्तार गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाए तो गेंद की रफ्तार और सिमत बदल जाती है, इसके मोमेंटम में भी तब्दीली आती है। यही तब्दीली इम्पल्स कहलाती है। इसलिए कैच पकड़ते वक्त खिलाड़ी हाथ पीछे की तरफ ले जाता है ताकि वक्त बढ़ जाए और कुव्वत कम हो जाए। न्यूटन का दूसरा कानून मिकदार हरकत की सूरत में डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी, यानी किसी जिस्म पर लगने वाली कुव्वत इसकी मिकदारी हरकत में फी सेकंड तब्दीली के बराबर होती है। और मोमेंटम में तब्दीली की सिमत वही होती है जिस सिमत में कुव्वत लगती है। मिसाल, अगर एक खाली ट्रॉली और भरी हुई ट्रॉली को एक ही जैसी कुव्वत से धक्का दिया जाए तो खाली ट्रॉली तेज चलेगी और भरी ट्रॉली आहिस्ता चलेगी, क्योंकि भरी ट्रॉली की मोमेंटम ज़्यादा है, इसलिए इसकी रफ्तार बदलना मुश्किल होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब एक तीर तेज़ी से हरकत करता हुआ एप्पल से टकराता है तो दर्ज झैल अमल होता है। तीर का शेप में दाखिल होना तीर के पास वेलोसिटी होती है, इसलिए इसका मोमेंटम होता है और ये मोमेंटम
प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के इक्वल होता है। जब तीर सेब से टकराता है तो वो सेब पर कुव्वत लगाता है यानी फोर्स लगाता है। इस फोर्स के नतीजे में सेब साकिन हालत से हरकत में आ सकता है या इसकी रफ्तार बदल जाती है। यूँ सेब का मोमेंटम तब्दील हो जाता है। सेब का तीर पर रिएक्शन। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक हर अमल के बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब तीर सेब पर कुव्वत लगाता है तो सेब भी बराबर मगर मुखालिफ सिमत में तीर पर कुव्वत लगाता है। इसके नतीजे में तीर की रफ्तार कम हो जाती है या वो सेब के अंदर दाखिल होते ही रुक जाता है। यूँ तीर का मोमेंटम भी तब्दील हो जाता है। दोनों के मोमेंटम में तब्दीली तीर का मोमेंटम कम होता है क्योंकि इसकी रफ्तार घटती है यानी कम होती है। सेब का बढ़ता है या बदलता है क्योंकि वो हरकत में आ जाता है। क्यों उसका मोमेंटम या तो बढ़ता है या बदलता है क्योंकि वो हरकत में आ जाता है। ये तब्दीली बहुत कम वक्त में होती है, इसलिए यहाँ इम्पल्स भी शामिल होता है क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल होता है प्रोडक्ट और टाइम के, और प्रोडक्ट और टाइम इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। पैकिंग ऑफ फ्रैगाइल ऑब्जेक्ट। नाजुक अशिया की पैकिंग। नाजुक अशिया फ्रैगाइल ऑब्जेक्ट जैसे शीशे के बर्तन, ग्लास या चीनी के सामान या बर्तन की नकलो हमल के दौरान आसानी से टूट सकते हैं। इसकी वजह अचानक झटका जर्क या सख्त चीज़ से टकराव डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जब कोई नाजुक चीज़ हरकत में हो अचानक रुक जाए या किसी सख्त सतह से टकरा जाए तो इसकी मिकदार हरकत मोमेंटम बहुत कम वक्त में तब्दील होती है। चूँकि तब्दीली का वक्त बहुत कम होता है इसलिए न्यूटन के दूसरे लॉ के मुताबिक इस पर बहुत ज़्यादा कुव्वत लगती है यानी फोर्स अमल करती है। यही कुव्वत नाजुक अशिया के टूटने का सबब बनती है। इस मसले से बचने के लिए नाजुक अशिया को नर्म पैकिंग मटेरियल में लपेटा जाता है। ये नर्म वार टकराव के वक्त मोमेंटम में तब्दीली के वक्त को बढ़ा देता है और जब वक्त बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाती है और झटके को ऑब्जर्व कर लेता है, असर को पूरे जिस्म में फैला देता है। जब मोमेंटम में तब्दीली ज़्यादा वक्त में होती है तो कुव्वत कम हो जाती है। इस्तेमाल होने वाले खास मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे स्टाइरोफोम और प्रेक्टिड कार्डबोर्ड और बबल रैप। क्रम्पल जोन गाड़ी का एक खास हिफाजती डिज़ाइन होता है जो हादसे की सूरत में जानबूझकर दबने और मुड़ने, कंप्रेस या डिफॉर्म के लिए बनाया जाता है ताकि टकराव से पैदा होने वाली तवानाई को ऑब्जर्व किया जा सके। जब किसी गाड़ी का हादसा होता है तो गाड़ी की रफ्तार अचानक कम हो जाती है यानी गाड़ी की मोमेंटम में बहुत कम वक्त में बड़ी तब्दीली आती है। अगर ये तब्दीली फ़ौरन हो जाए तो बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा होती है जो मुसाफिरों के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। क्रम्पल जोन इसी खतरे को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर ये गाड़ी के सामने फ्रंट रेयर पीछे वाक़ होती है यानी मरकज़ी कैबिन पैसेंजर कैबिन के बाहर वाले हिस्सों में क्रम्पल जोन कैसे काम करते हैं। हादसे के वक्त गाड़ी के बैरूनी हिस्से जैसे प्लास्टिक बम्पर्स, नरम धाती फ्रेम वगैरह काबू में रहते हुए दब जाते हैं। ये हिस्से टकराव की तवानाई को जज़ब कर लेते हैं और इसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं। इस अमल से गाड़ी रुकने का वक्त बढ़ जाता है, जबकि रुकने का वक्त बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाती है। जब रुकने का वक्त बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाती है। मुसाफिरों की हिफाजत। क्रम्पल जोन के बरक्स मुसाफिरों का कैबिन बहुत मजबूत बनाया जाता है। मजबूत फुलाती ढांचा, कम से कम डिफॉर्मेशन, मुसाफिरों के लिए महफूज जगह। इस तरह हादसे में बैरूनी हिस्से कुर्बान हो जाते हैं, तवानाई जज्ब हो जाती है, झटका बराह रास्त मुसाफिरों तक मुंतकिल नहीं होता।